संविधान चैनल अति शीघ्र प्रारंभ करें। टीवी चैनल, एक संविधान चैनल चलता रहे जो 24 घंटा संविधान की जानकारी देता रहे। दूसरा, संविधान पर फिल्म निर्माण भी किया जाए। तीसरा, संविधान को कक्षा 8वीं से ऊपर हर एक क्लास में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। चौथा, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर संविधान पर आधारित कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाए। और पांचवा, संविधान दिवस अनिवार्यतः मनाया जाए। ये 2015 में केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया। उसकी जगह हमारी सुझाव ये है कि देश के प्रत्येक परिवार को संविधान की एक किताबें निःशुल्क प्रदान किया जाए शासन की ओर से, ताकि भारतवासियों को संविधान की भली भांति जानकारी हो सके और जानकारी होने पर उसका पालन कर सके हर कोई, कर्मचारी भी, अधिकारी भी, आम पब्लिक भी। और पालन होगा तो उसका लाभ देश को मिलेगा। आगे ये काम आप सब लोगों को कराने की जवाबदेही है। साथियों, संविधान के इस ओर में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि संविधान का भी एक पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है। वो होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस ये संविधान लागू होने का पर्व है। उस दिन संविधान लागू हुआ तो उस दिन भर तक संविधान की चर्चा होनी चाहिए। करते हैं चर्चा आप लोग? गणतंत्र दिवस में दिन भर तक संविधान की चर्चा होती है? नहीं। बाकी के जो पर्व हैं, जन्माष्टमी है, होली है, रक्षाबंधन है और कोई भी पर्व है, सारे पर्व के विषय में दिन भर तक हम लोग चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी तो एक दिन में चर्चा नहीं हो पाती पूरी, रात भर की चर्चा करना पड़ता है। रात को जन्म होता है श्री कृष्ण का। तो सभी पर्व का एक हेतु, एक कारण होता है, वजह होता है। उस वजह पर दिन भर तक चर्चा करते हैं। लेकिन संविधान का जो पर्व आता है, गणतंत्र दिवस संविधान पर्व है, तो उस पर्व के मौके पर संविधान की चर्चा कोई नहीं करता। दिन भर तक संविधान चर्चा नहीं होती। संविधान से क्या एलर्जी है भाई आप लोगों को, देशवासियों को? क्यों दिन भर तक संविधान की चर्चा नहीं होती? बाकी के सब पर्व में तो आप करते हैं। तो इसके पीछे जो कारण होगा वहां तक आप लोगों को पहुंचने की जरूरत है। जिस संविधान से देश को चलना है उस संविधान का पर्व आप मनाते हैं पर चर्चा करते नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि पर्व भी आप नहीं मनाते। सरकारी आदेश है गणतंत्र दिवस मनाने का, तो आदेश का पालन करते हैं। इस तिथि से, गणतंत्र दिवस से गणतंत्र हुआ, भारत में जनता का राज हुआ, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो गण समूह जनता ये उसको पर्व के रूप में आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। गणतंत्र दिवस को पर्व के रूप में अब तक स्वीकार नहीं कर पाया। सरकारी आदेश है, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आदेश का पालन आप करते हैं, पर्व मना लेते हैं, आयोजन कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिक है उसके तरफ से कोई पर्व का आयोजन नहीं होता। क्यों? इसलिए इस संविधान में पब्लिक के हक में जो बात लिखी गई है उसकी जानकारी उसको आज भी नहीं हुई। इसीलिए वो उसे पर्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। तो मेरा निवेदन है, आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर संविधान पर आधारित कार्यक्रम दिन भर में आयोजित किया जाए, देश भर में आयोजित किया जाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान में चूंकि हम सब लोगों का सारा अधिकार दर्ज है और ये देश के सारे नीति रीति सबको नियंत्रित करने का अधिकार संविधान में है।
संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आप जानते हैं उस दिन क्या क्या हुआ। बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात ये बता रहा हूं मैं। उस दिन जो भारत में जो कानून के रूप में जो चल रहे थे लाखों अधिनियम, दो चार नहीं, कोई अधिनियम अगर संविधान के खिलाफ थे तो जहां तक संविधान के खिलाफ थे वहां तक उसको शून्य घोषित कर दिया गया। ये काम हुआ 26 जनवरी 1950 के। और दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम ये हुआ कि देश के कोई भी रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, विधि विधान अगर संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ मतलब संविधान में जैसा लिखा है उसके खिलाफ। संविधान कहता है कि देश के प्रत्येक 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। इस बात के खिलाफ कोई कानून देश में अगर चल रहा है तो वो खारिज, और आगे भी इस बात के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, ये संविधान ने आदेश किया। और चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो पूरा लागू हुआ है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक उसमें लागू हुआ। तो मैं बता रहा था कि पूरा संविधान को आपको पालने से अनुच्छेद होंगे। आए दिन लोग संविधान के खिलाफ बोले जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। संविधान के अनुच्छेद 1 का सख्त निर्देश है, यह देश का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा जो राज्यों का संघ होगा। यह देश का नाम भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, लेकिन आप उसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहने से जो हिंदू है उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो हिंदू नहीं है तो उनको इस देश में असहाय महसूस होगा, क्योंकि उसके लिए स्थान नहीं दर्शा रहा। और संविधान जब भारत कह रहा है तो हम पूरे भारतवासियों को भारत कहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान का निर्देश का पालन करने के लिए देश का हर एक नागरिक बाध्य है। तो उसका निर्देश क्या है? उसका निर्देश है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में ये लिखा है कि देश के प्रत्येक महिला और पुरुष को राज्य जीवन यापन का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ये संविधान का आदेश है, मेरा नहीं, करा दिया। ये पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिया, नहीं करा। पर्याप्त साधन किसको कहेंगे कि मान लिया जाए एक परिवार का एक दिन का जीवन यापन, 10 सदस्य का परिवार है, एक दिन का जीवन यापन करने से कपड़ा लत्ता साबुन तेल की रेखा से ऊपर आ जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। और अभी 85 करोड़ जनता 5 किलो चावल के सहारे जिंदा रहती है। मेरा कहना नहीं है, देश की सरकार का कहना। संविधान के अनुच्छेद 38(2) में लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य आय की असमानता, ये देखो, एक आदमी 100 कमाता है, 1000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 1 करोड़ कमाता है एक दिन में, ऐसा कैटेगरी ये आय की असमानता है। आय के इस असमानता को कम करना है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे लाना है, फिर उसको समान करना है, बराबर करना है। ये संविधान का निर्देश है। तो राज्य ऐसा कर रहा है। राज्य संविधान के अनुच्छेद 12 में उसकी परिभाषा दिया है। राज्य मतलब संसद, राज्य मतलब सरकार, राज्य मतलब प्रशासनिक अधिकारी, राज्यों का भी और केंद्र के भी। तो आय की असमानता को कम करने का निर्देश संविधान का है। सरकार ने आज तक कम किया नहीं किया तो गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। इनके बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है।
तो ये देश को क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि देश के 1% से कम लोगों के पास देश की सारी संपत्ति संग्रहित हो गई, सारी संपत्ति संग्रहित हो रही संविधान के खिलाफ जाने से। तो संविधान के इस अनुच्छेद का पालन कब होगा? संविधान के अनुच्छेद 21 का सख्त निर्देश है, किताब उठा के देख के पढ़ लीजिए। बल्कि मैं तो चाहूंगा होगा अभी नहीं, मैं तो कहना चाहूंगा कि संविधान को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा। आदेश, संविधान का आदेश, इसमें जी हजूरी नहीं, कोई समझौता नहीं, मैंडेटरी है। तो ये संविधान का आदेश है, तो इस आदेश का पालन कर दिया सरकार ने। इस देश के तमाम लोग जिसकी उम्र 14 साल हो गई है, 8वीं पास है, अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर है, 8वीं पास नहीं है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? आप कहेंगे कि आप ही जवाबदेह, वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जवाबदेह है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा है। तो गवर्नमेंट के चंगुल से आप भाग सकते हैं, गवर्नमेंट के निर्देश से आप भाग सकते हैं, बच सकते हैं। अनिवार्य का क्या मतलब? तो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है संविधान में। संविधान आपके हित की फिक्र करता है, सरकारें आपके हित का फिक्र नहीं करती। इसलिए झूठों का तो सरताज निकला, कौन निकला आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये लिंचिंगपन खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। आपस में धर्म के मान सकते हो, अपना सकते हो, आचरण कर सकते हो। किसी भी धर्म को आप त्याग कर सकते हो, किसी दूसरे धर्म को अपना सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका मूल अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन आपके इस बात के लिए शर्तें हैं। शर्तें क्या है? आपके किसी धर्म का आचरण करने से लोक व्यवस्था में बाधा पैदा नहीं होना चाहिए। आप हो हा करके नंगेपन से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, जहां तहां लोगों की व्यवस्था आने जाने के मार्ग का और अवरुद्ध नहीं कर सकते। पहली बात, लोक व्यवस्था पर आप खलल पैदा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, लोक स्वास्थ्य पर भी आप बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते। लोक स्वास्थ्य कैसे? आपने अपने धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ किया किसी भी धर्म का, और सारे अवसाद को नदी में लेके डाल दिया, तालाब में लेके डाल दिया, जहां पर आपने कार्यक्रम किया चारों तरफ गंदगी फैल गई। आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते, संविधान का निर्देश है। और किसी के भी संवैधानिक अधिकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते। अगर इन तीनों चीजों का आप पालन करोगे तो कोई भी धर्म के मानने वाले लोग रहें, आपस में विवाद नहीं होगा। आप अपने एरिया में, अपने दायरे में रह के आप काम करोगे तो आपस में विवाद नहीं होगा। तो संविधान शांति में व्यवस्था देता है। आज हम सांप्रदायिकता के आग में झुलस रहे हैं, एक बात। दूसरी, संविधान पालन कराने की सच्ची नियत आपकी होगी। जैसे कि शासन प्रशासन में जो लोग हैं, सच्ची नियत उसकी होगी, मंशा होगी तो संविधान का पालन कराएगा, और सच्ची नियत नहीं होगी तो आपके सामने झूठ बोलेगा, षड्यंत्र करेगा। और तीसरी बात, संविधान को पालन कराने के लिए अधिकृत होना चाहिए। अभी हम पब्लिक के रूप में संविधान का पालन कराने के लिए किसी के हाथ बाह नहीं पकड़ सकते, वहां पकड़ करके पालन नहीं करा सकते। हम ज्यादा से ज्यादा धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करने आया था कि भारत दुनिया का सोने का चिड़िया कहलाता था कभी, जब उस समय के संविधान का पालन होता था।
अब वो समय यही संविधान चलता था। तो भारत विश्व गुरु कहलाता था कभी इसी संविधान के पालन होने से। भारत विश्व में शांति का संदेश दिया इसी संविधान के सिद्धांतों की वजह से। और ये संविधान बौद्ध काल में यही संचालित हो रहा था। आज ये संविधान हमारे बीच में